देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए अभी से ही सियासी मैदान सजने लगा है। इसके लिए सबसे पहले शंखनाद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। अपने दूसरे कार्यकाल को हरी झंडी मिलने के बाद कमान संभालते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के गाजीपुर मिशन 2024 का आगाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी विस्तृत संगठनात्मक योजना के साथ अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसके लिए रविवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाना है। लखनऊ में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की तमाम लाभकारी योजनाओं से गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को मदद मिली, इसी का नतीजा रहा कि पिछले साल यूपी की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया। ठीक उसी प्रकार कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है ताकि जन समर्थन के साथ प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाले। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा गाजीपुर में जनसभा कर मिशन 2024 का आगाज किए जाने के बाद से ही पार्टी संगठन और कार्य समिति भी एक्टिव मोड में आ गई है। हालांकि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष की तरफ से भी की जा रही तमाम कोशिशों पर भी पार्टी संगठन नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश की हर उस जिले को टारगेट कर रही है जहां उसे पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी इस कोशिश में है कि वो साल 2014 और 2019 की कामयाबी से 2 कदम आगे बढ़ते हुए इस बार यूपी में एक नया रिकॉर्ड बनाए। बैठक के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पिछले साल राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में पार्टी की जीत पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है का ये नारा अब वैश्विक नारा बन चुका है। भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए, वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। वहीं इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पिछले साल दिसंबर में हुए मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में पार्टी की हार का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इस हार से सीखने की जरूरत है कि 2024 के लिए और मेहनत करनी है ताकि सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत देखकर विपक्ष घबरा गया है और उन्हें संदेश मिला है कि दिल्ली उनके लिए दूर है। भाइयों बहनों, बिना रुके बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जहां प्रदेश में उपचुनाव और में भाजपा को जिताने का काम किया है, वहीं खतौली और मैनपुरी के चुनाव में सफलता पाकर ये संदेश भी दिया है कि हमको अभी मिलकर परिश्रम और ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में शेष बची लोकसभा सीट पर जीतकर
मिशन 2024 के 80 लक्ष्य की पूर्ति करने का और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सरकार बनाने की प्रतिबद्धता को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। यह लक्ष्य हम सब मिलकर पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ने आम जनमानस के साथ मिलकर इस प्रकार से घर घर तिरंगा अभियान चलाकर उसे सफल बनाया है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी सूबे के उन सीटों पर अपना पूरा फोकस बना रही है जहां पिछली बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देखते हुए अन्य दल के नेता भी चुनावी मैदान में उतरते हुए जिलों का दौरा शुरू कर चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव को लेकर शुरू हुई राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है।